हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से आपके दो नोटिफिकेशन हैं जिनके बारे में। और ये दोनों नोटिफिकेशन आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। दोनों की सब्जेक्ट जो है वो 48 है। सीट जो है वो नोटिफाई नहीं की गई हैं। सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम होगा नहीं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो मोड हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी फेलोशिप फॉर ऑल है, यानी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं और अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको मिनिमम 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलती है। तो यहाँ पे उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन से कैंडिडेट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं? तो अगर आप जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली गेट सेट कुछ क्वालिफाई होंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी आपको भी पता है कि दो नोटिफिकेशन है, अलग अलग नोटिफिकेशन दोनों रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे। और लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन आप पीएचडी के लिए ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन में या फिर पीएचडी का जो प्री वर्क है उसमें जो आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी में पीएचडी पैक्यू अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com से। और ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो 9838777808 पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी हम आपका नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो आप देखेंगे, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी। फॉर्म भर सकते हैं 25-26 के लिए। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। और अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कैटेगरी फर्स्ट यानी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं, डीबीटी डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है इसके समान जिसमें फेलोशिप आपको मिल रही हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड की बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं, जैसे कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो एलिजिबल हैं। कैटेगरी थर्ड जो है यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉरेन नेशनल हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हैं, एम्प्लॉय हैं या टीचर्स या स्कूल के हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये सी जो है नहीं है, फिर आप कहें कैटेगरी थर्ड, इसमें जो कॉर्पोरेट के लोग हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ये पार्ट टाइम पीएचडी के लिए यहाँ पे बात हो रही है इसमें। इसके लिए यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसके आप एलाइड सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मास्टर डिग्री अगर आपकी मेडिकल में है या फिर बायोलॉजिकल में है या फिर इसकी किसी एलाइड साइंस में है, तो और आपके पास 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स हैं, और प्लस आप यहाँ पे नेट या फिर जेआरएफ या गेट क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे बॉटनी आपका सेकंड सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपके लाइट सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी गई, आप देख लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लॉ है, मैनेजमेंट स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, टूरिज्म स्टडीज है, उर्दू है, जूलॉजी है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 17 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी फॉर कैटेगरी थर्ड के लिए, तो कैटेगरी के थर्ड जो है यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉई हैं अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, या फिर आप यहाँ पे टीचर स्कूल में हैं, या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अगर वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए पॉइंट दिया गया है। जनरल एंड टर्म्स कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। रेगुलेशन 2022 को यहाँ पे फॉलो किया गया है। और यहाँ पे बाकी अन्य पॉइंट दिए गए हैं, बताया गया है कि आप ऑफिशियल साइट जो है प्रॉपर विजिट करते रहेगा। इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 6 पे आप देखेंगे तो पीएचडी ओनली के लिए पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि पहले सीट जो है जेआरएफ के लिए फिल की जाएंगी, फिर नेट के लिए, उसके बाद अगर बचती हैं तो पीएचडी एडमिशन के लिए फिल की जाएंगी, जो कि यहाँ पे 27 मार्च 2024 को जो यूजीसी का नोटिस एक इशू हुआ था जिसमें पीएचडी ओनली कैटेगरी है। इसका मतलब है वो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगी? जेआरएफ को, फिर नेट को, फिर पीएचडी ओनली वालों को मिलने वाली है।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर यहाँ पे बताया गया है पीएचडी करनी है। अगर आप रेगुलर के अलावा अगर आप दूसरी तरह से यानी आप नॉन रेगुलर करना चाह रहे हैं तो आप फिर पार्ट टाइम करिएगा और उसमें आप भी आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस की बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये फीस पे करनी है जनरल को, एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस और वीमेन कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पे करनी है। आपको इंटरव्यू के समय या फिर जब प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ले जाने हैं, साथ में आपको फोटो कॉपी भी ले जानी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये लिस्ट यहाँ पे आपकी दे दी गई है, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें 21/7/2025 को आपका फॉर्म आया था और लास्ट डेट्स की जो है 5/8/2025 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो इंटरव्यू में कौन से कैंडिडेट अटेंड करेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और फिर अपना इंटरव्यू यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे मैंने आपके लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेलोशिप की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नियम होता है आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है। अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलने वाला है। और इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है तो दोस्तों इसके ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए या फिर आप मेरी साइट है www.teachexam.com, वहाँ पे मैं अप्लाई करने का लिंक अपडेट कर दूंगा। डायरेक्ट वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का जो लिंक है अप्लाई करने को मिल जाएगा, आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी, फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे रिवाइज नोटिफिकेशन है जहाँ पे 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, 23 तारीख को अपडेट किया गया। यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो ये नोटिफिकेशन था पहले भी रिलीज किया गया था। अब यहाँ पे ये है कि अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था जिसको ध्यान में रखते हुए फिर से यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन या फिर रिवाइज नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो चुका है 22 तारीख से और 28/7/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं 29/7/2025 को लिस्ट आएगी। और यहाँ पे जो अपना इंटरव्यू देंगे वो 31/7/2025 से 4/8/2025 तक अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ये इंटरव्यू की डेट है। इसके बाद आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और आप अपना नाम चेक करके फीस सबमिट करके पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक है जिसकी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये रिसर्च गाइड के बारे में बताया गया, तो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें या फिर किसी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, देख सकते हैं। हिंदी है, कन्नड़ा है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, कॉमर्स, सोशल वर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लिंग्विस्टिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मीडिया स्टडीज है, अरबिक है, स्पेनिश है, म्यूजिकल है, तबला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फोकलोर एंड ट्रैवल स्टडीज है, लॉ है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है। तो ये टोटल आपकी 31 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं जिनके लिए आवेदन पत्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक की तरफ से मांगे गए हैं। तो ये दोस्तों दो आपकी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे ये रिवाइज नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया कि एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26 जनरल नोटिस है जो कि यहाँ पे यूजीसी नेट रिजल्ट आया है उसके को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई हुए हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, ये आपका नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का। तो ये दो दोस्तों आपके नोटिफिकेशन थे जो कि यहाँ पे दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और देख सकते हैं एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक है, दूसरा आपका यहाँ पे कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अप्लाई कैसे करना है ये मैं लिंक जो ऑफिशियल साइट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। या फिर मैं अभी अपने ऑफिशियल साइट और टेलीग्राम दोनों में इसे अपडेट कर दूंगा जहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आने वाले समय में हम इसे अप्लाई करने का भी जो पेज है वो ऐड करने वाले हैं। तो ये दोस्तों दो नोटिफिकेशन थे और फिलहाल आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन जो पसंद आए होंगे। और अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिएगा। और ये पीएचडी अगर आप बेसिकली करना चाह रहे हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, आईआईटीज में पहले देखा करिए, उसके बाद आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हैं। तो इन दो नोटिफिकेशन में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।